और फंसने का मतलब ही क्या है? किसी भी वे से इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी भी तरीके से। ये इसके गुण बहुत अच्छे हैं। चलो हम एक्सटर्नल नहीं होते, लेकिन ये बहुत आज्ञाकारी है, बहुत समझदार है, गुण बहुत अच्छे हैं। ये भी क्या हो गया? फंसना है। सब फंसने की निशानी है। बाबा ने इसको अच्छा बनाया, ये फील करते हुए। कभी कभी हम बोलते हैं बाबा ने ही तो दिया है, लेकिन महिमा उसकी ज्यादा होती, बाबा की कम होती है ना। तो ये बीमारी आज बाबा बहुत कड़ी वे से उसको बोल भी रहे हैं। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 8:8। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, ईगो। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। इतना ब्यूटीफुल श्रृंगार करते हैं, फिर मैंने किया, मेरा ये पूरा श्रृंगार। जैसे वो धूल मिट्टी में बच्चा चला जाता है ना, श्रृंग आपने। अच्छा, तो इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता है? जो पूरा निश्चय बुद्धि है। ते ही अभिमान हो। पढ़ा था। वंडरफुल, एक्यूरेट आंसर। हाँ, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं, मोह, इन्फ्लुएंस हो जाना, ये तो स्टार्ट पॉइंट है। और उसके बाद अटैच्ड हो जाना, सेकंड। फिर इफेक्ट हो जाना, थर्ड। और फिर फोर्थ है डिजेक्ट होना, और फिफ्थ है रिजेक्शन। स्टार्टिंग कहां से शुरू हुआ? इन्फ्लुएंस। तो एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत हो, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। उससे बात करना अच्छा लगता है, इट कुड बी ऑपोजिट की बात नहीं है। अगर बहन बहन का, भाई भाई का कोई रिलेशनशिप है, उसमें उससे बात करना अच्छा लगता है, उससे बोलना अच्छा लगता है। बाबा कभी ऐसे मुरली सुनाते थे ना, फिर बाबा, मतलब बाबा को ये वाली बीमारी से रियली जैसे वैराग होता था, ऐसी आत्माओं से भी नाम रूप में फंसने की। अच्छा, गीत है, और उसमें सबसे बड़ा डेंजर ये है, जैसे सपोज हम, क्योंकि कोई जो फंस रहा है उस समय एंजॉय करते एक दूसरे की डिपेंडेंसी, भाई तुम मुझे मिस करते हो, या मतलब महिमा करते हो। लेकिन वो बहुत क्या बोलते हैं, अनसर्टन सोल है उसको। क्यों? फंसने की नेचर है ना, तो कोई और दूसरा अच्छा वाला दिखा उसे। वहां भी वो फंस सकता है, क्योंकि नेचर क्या है, संस्कार किसका कौन सा है, तो वो इनसिक्योर रहता है। इसलिए कहाँ, क्यों देहधारी का प्यार,
हमेशा इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि ऐसा है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए हैं, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते। क्या है? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, उसका बाद उसके बाद है जी, मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी अब बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। जहां से मोहब्बत की राहें मिली हैं, वहीं से मेरी सारी गर्दिशें थम गई हैं। जहां से मोहब्बत की राहें मिली हैं, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। ना बिछड़ेंगे हम, अब तो कारवां पा लिया है, ना बिछड़ेंगे अब कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बस दीदी इतना ही। बिछड़ेंगे हम। तो देखो, एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। बड़ा सहज अर्थ है। अब तुम बच्चे बाप को जानते हो। तुम कौन? तुम कौन? ब्राह्मण ब्राह्मणिया। अब एक स्टेप आगे हो गया ना, ब्राह्मण हो गए, क्लास कर रहे रेगुलर ब्राह्मण, पहला डिसिप्लिन। शिववंशी तो सारी दुनिया है, अब नई रचना रच रहे हैं। तुम सम्मुख हो, तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया सारे विश्व के बादशाही ले रहे हैं। आसमान तो क्या, जमी तो जमी, आसमान तो क्या सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गए। जमी तो जमी आसमां पा लिया, तो धरती का मतलब क्या हो गया? सागर नदियां। बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं। इसलिए बाबा कभी क्या कहते हैं हमको? तुम बहुत लोभी हो। तुम्हारी हाँ, तुम्हारी छोटी लालच नहीं है, बड़े बड़े लालची हो नहीं। बेहद का लोभ है, थोड़े में संतुष्ट नहीं हो। हाँ, जमी तो जमी, लोग तो जमी की बात कर रहे हैं, हम तो धरती, वो सागर नदियां आसमान सारों की बात कर रहे हैं। हम कल कल बाबा से वर्षा लेते, जब हम राज्य करते तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है, और कोई भी नहीं होते, चंद्रवंशी भी नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाकी तो सब बाद में आते हैं, ये भी अभी तुम जानते हो। वहां तो ये कुछ भी पता नहीं रहता है, ये भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा किससे पाया। कहाँ? विवेक भाई, विवेक भाई नहीं, कहाँ कहाँ, वहां कुछ भी पता नहीं होता है। कहाँ? सतयुग में वहां कुछ नहीं पता होता ना कि हमने ये कैसे मिला हमको। तो अगर किससे पाया, अगर ये पता होता कैसे मिला, तो किससे पाया, फिर कैसे पाया, ये प्रश्न उठता। सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर ये गुम हो जाएगी। अभी तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। भक्ति मार्ग में पहले सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। गीता के साथ भागवत महाभारत भी है। ये भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। समझा? मतलब द्वापर युग के बिगिनिंग से नहीं, 300-400 के बाद। देखो, ये इतनी डिटेलिंग हिस्ट्री कौन बता सकता है? एक तो 5000 years, फिर पहला ये राजा, फिर पहला ये मंदिर, फिर उसके बाद ये भक्ति। इतनी डिटेलिंग कोई आंखों देखा होगा तो ही तो बता सकता है। नहीं, कोई चीज जनरल में तो बहुत कुछ बता सकते हैं, मुगलों का राज्य हो या फिर ये हुआ वो हुआ,
तो बाबा कहते हैं तो वहां तो कुछ भी पता नहीं होता है, 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, हम फिर से आकर उनके बच्चे बने हैं। ये क्लियर है सबको? ब्रह्मा तन में परमात्मा आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। शरद भाई क्लियर? एक भाई को बताया ना, डाउट था ऐसे कैसे, ये तो सामने ब्रह्मा दिख रहा है। सुंदरी बहन थी तो बैठी थी योग में, बाबा बाबा भी थे, बाबा तो जानी जाननहार है, बाबा को कुछ कराना होगा साक्षात्कार, फिर उसको डाउट था और संकल्प किया कि अगर है तो बताए बाबा। तो उसको दिखा कैसे बाबा आए, बैठे, फिर ऊपर गए, क्लियरली दिखाई दिया उसको। तो ये क्लियर है, ब्रह्मा तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं, उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है? नॉलेज में फुल, तो किसकी नॉलेज है? आदि मध्य अंत के। सिर्फ नाम रख दिया कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल, वह समझते कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। देखो नॉलेजफुल का टाइटल का मीनिंग डिफरेंट है, जानी जाननहार का डिफरेंट है। नॉलेजफुल सृष्टि के आदि मध्य सतयुग त्रेता द्वापर इनकी डिटेलिंग, और जानी जाननहार सबके मन की जान। तो वह समझते गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है, जानी जाननहार। कमलेश बहन भटिंडा की, कमलेश बहन अभी भी है नहीं, अभी नहीं है, 2008 में शरीर छोड़ दिया। वो दो सखिया, तो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी, बाबा आए हुए थे, बाबा नहीं जाते थे कॉन्फ्रेंस में, बाबा आए हुए थे मेजर की कोठी में, बहुत बड़ा था मेजर की कोठी, पता है ना, मेजर आर्मी वाला, लोधी रोड में होता था मेजर की कोठी। तो बाबा वहां रुके हुए थे, तो उन्होंने संकल्प किया, अपनी फ्रेंड के साथ आई थी दोनों सखिया बटिंडा से, कि अगर बाबा है भगवान है तो मुझे, क्योंकि पत्र व्यवहार चलता था बाबा के साथ, लेकिन कौन है ये कभी मिले नहीं थे, तो बाबा है जानी जाननहार है तो मुझे अपने आप मुझे बुलाएगा। तो जैसे ही वो पहुंची क्लास में, बाबा ने कहा आओ कमलेश बच्ची। जानी जाननहार, तो जानी जाननहार इसी तरह अवधेश बहन का भी है, कितने सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए। दीदी हम्म, दीदी आपका वॉल्यूम थोड़ा लाउड करिए ना प्लीज। अच्छा। हम्म, तो ओके, ठीक। तो बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं, सिर्फ नाम रख दिया है गॉड फादर इज नॉलेजफुल, वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं, बाप कहते हैं मामेकम याद करो, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति छूट जाती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नरक तरफ मुंह स्वर्ग तरफ, पियर घर से होकर ससुर घर जाएंगे। पियर घर कौन सा? पियर घर, किरण शांति धाम। हाँ, पियर घर से होकर ससुर घर, तो फिर कलयुग क्या हो गया? वो पियर घर वो ससुर घर, कलयुग ससुर घर तो मालूम है सतयुग। तो पियर घर से होकर ससुर घर जाएंगे आएंगे,
तो ये वाला क्या है? हाँ, मुसाफिर खाना। स्टेशन पे ऐसे ही जंक्शन पे बैठे, यही इसी को सब कुछ समझ लिया। न ये पियर न ये ससुर घर। यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। पतित बनते तो श्रृंगार बिगड़ जाता है। अभी पतित पापी नीच बन पड़े हैं, अब बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, कोई तमोप्रधान चीज नहीं खाएंगे। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैंगन छोड़ जाते, कोई मांस छोड़ाते। यहाँ है नॉर्मली ये स्टाइल है, तीर्थों पर जाकर कुछ छोड़ के आना, और यहाँ है 5 विकारों को छोड़ना। हाँ, अभी आ रही है ना राखी, संकल्प करना। हम विशेष कुछ अलग वे से मनाएंगे इस राखी को, संकल्प करना है। तो यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। बाप कहते बच्चे इस देह से ममत्व छोड़ो, देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस आजकल मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं आत्मा अलग हूँ, 2-3 देह है। कभी इस देह में प्रवेश किया, कितने सारे देह में, फिर इधर प्रवेश कर लिया। मैं आत्मा, हाँ मैं आत्मा, हाँ तो कितनी सारी देह ली हुई है ना अभी तक, तो छोड़ दिया, इसको भी छोड़ा, उसको भी छोड़ा। आत्मा। तो ये वाला एक न्यारापन की फीलिंग बहुत आएगी। करे 10 सेकंड करे। मैं आत्मा अलग, ज्योतिर्बिंदु अलग, दो 3 शरीर है, इसमें प्रवेश करती हूँ, निकल जाती हूँ, दूसरे में प्रवेश करती हूँ, निकल जाती हूँ, प्रवेश किया, माथे से प्रवेश कर रही हूँ, भ्रुकुटी में बैठ गई, फिर निकल गई। मैं फ्री बर्ड, तो देह से क्या ममत्व, ये है फ्री बर्ड, फ्री। तो बाबा कहते हैं औरों के नाम, स्लो कर दो, बाबा ने गीत का अर्थ भी समझा है। फ्री बर्ड मतलब पंछी, उड़ता पंछी, मतलब स्वतंत्र पंछी। इस डाल पे बैठ गई, उस पे। तो वहां बाप कहते बच्चे एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है। बेहद के बाप से फिर बेहद के स्वर की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को हमसे कोई छीन नहीं सकता, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। बादशाही छीनेंगे कैसे? छीनना भी नहीं है, ईर्ष्या भी नहीं करनी है। वहां की बादशाही ऐसी है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, न चलने से याद रखना है कि ऊंच पद, न चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े, प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। श्रीमत प्रेरणा से मिल जाए फिर कहेंगे मनमत है, क्या पता कि हमको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो हम बोल रहे। तो इसलिए श्रीमत कौन सा है भाई, मुरली में बताया है क्या ऐसा, तो फिर ठीक है, फिर श्रीमत है।
हम सोच रहे नहीं नहीं ये बाबा ने कहा है। और अगर कभी कोई चीज बाबा ने कहा भी है, जैसे कभी बाबा ने कहा ना लाचारी हालत में मतलब खा सकते हो, तो हमने कहा बाबा ने कहा है ना खा सकते हो, पर पहले का सेंटेंस क्या था? लाचारी हालत में। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमत यहां तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। अगर प्रेरणा की बात हो, अगर बाबा प्रेरणा से करे, एक बहुत अच्छी पॉइंट आज बाबा कह रहे, सुनो, तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भव? उनको ऊपर से ही तो बोलना है, तो उस समय क्यों नहीं बोल दिया? प्रेरणा आना तो नहीं है ना, तो वो तो कभी भी हो सकता है ना। बहुत बच्चे कहते हैं, तो यहां तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते, सामने चाहिए। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो, देखो साकार इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कोई कहे कि नहीं मेरा तो बाबा के साथ कनेक्शन है, साकार नहीं, न कोई साकार माध्यम, न कोई साकार सेंटर, मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है। फिर ऑनलाइन आजकल है ही है, यूट्यूब है, मुरली चल रही है, मुरली सुन लेते हैं, और साकार का कोई कनेक्शन नहीं चलेगा। ऐसा यूनिवर्सिटी में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा दीक्षा बहन कि यूनिवर्सिटी से नहीं है, हाँ मेरा डायरेक्ट पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसका मिनिमम जो डेज का अटेंडेंस है वो सब देना होता है, नहीं ना? तो बाबा इसलिए कहते साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हम तो शिव बाबा के हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादी का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते, शिक्षा देते। गीत, वो गीत कौन सा था? बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी हो जाती है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, मोहब्बत बड़ी, क्या था वो मोहब्बत, नहीं वो था ना नेक्स्ट वर्ड, ये आशियां पा लिया। मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए, उम्मीदों के लाखों दिए जल रहे, उसके पहले वाला था। तो तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की। छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं। बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। देखो बनते ही बच्चा, जन्मते ही बच्चा वर्षे का अधिकार मिल जाता है, लेकिन फिर भी संभालने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। बिजनेस का एम्पायर मिल जाएगा, लेकिन संभालना है तो ट्रेनिंग तो चाहिए ना। तो केवल अधिकार से काम नहीं चलता है, अगर ट्रेनिंग ना हो तो क्या हो जाएगा? फिर तो दूसरे जो कैपेबल है वो ओवर रूल कर लेंगे, क्योंकि तुमको तो आता ही नहीं है ना, खाली मिलने से क्या हो जाएगा। तो इसलिए वर्षा मिलना, बच्चा तो बन गए, पर ये रोज की ट्रेनिंग है। तो बाबा कहते हैं तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आशिक बनेंगे बाप के तो सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आशिक माशूक को याद करते हैं ना, कोई दिल में आश रखकर बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए। बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है, अभी वह हद की बात। यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है, पारलौकिक माशुक का, जो सभी का माशुक है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, पार्टीशन की कोई बात ही नहीं है। सत्युग त्रेता में कोई उपद्रव होते ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं रहता, यह तो है ही दुख धाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने, नंबरवार दर्जे तो है ना,
हर एक पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए। स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए फिर मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। वारिस की सिंपल डेफिनेशन, जो बाप के कार्य को अपना कार्य समझता है, वारिस। तो वर्षा और वारिस, वर्षा का हकदार ये तो ठीक है, लेकिन वारिस बनना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में भी उच्च पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है ना, उनको कहते भारत माता, तो जरूर भारत माता कहते हैं, कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, तो जरूर पिता भी तो चाहिए। पिता भी होना चाहिए। अगर माता कहा, अब ये तो किसी ने अभी सोचा ही नहीं होगा स्वतंत्रता दिवस पे बोलना। मदर इंडिया बोल रहे तो फादर कौन है? अब उनका जवाब क्या होगा? इंडिया मदर है तो वो फादर, फादर ऑफ द नेशन है। अच्छा तो बाबा कहते, उनको कहते भारत। तो जरूर पिता भी तो चाहिए ना, तो दोनों चाहिए। आज आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहा जाता है, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। क्यों मदर इंडिया? वंदे मातरम, किसी भी कंट्री को वंदे वर्ड के साथ नहीं संबोधन किया जाता है। यहाँ ही परमपिता परमात्मा आते हैं। तो भारत महान तीर्थ हुआ ना, तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। वंदना की जाती है पवित्र की। या तो कोई बड़े होते हैं उम्र में, ये उसकी वंदना होती है, या प्योरिटी की वंदना होती है। हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है, तो सबसे ऊंची भूमि ये भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है, ये कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। अच्छा, नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया। तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते, तो नंदीगण अर्थात आनंद का गण। नंदी ये आनंद का है, तो नंदीगण नाम वास्तव में जटाएं तुमको है, राज ऋषि तुम हो। ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। राज ऋषि है, घर बार भी संभालना है, धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वह घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे। बाप कहते हैं मीठी मीठी बच्चों, ये पढ़ाई भविष्य के लिए है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाप को कितना न याद करना चाहिए, बहुत है। वापस बाबा आ रहे किस बात पर? जो बोलो डायरेक्ट एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। कभी कभी बाबा मुरली में कहते थे ना कि इससे बदबू आती है, नाम रूप में फंसते। फिर बाबा रुमाल ले लेते थे और पहुंच जैसे कोई बदबू आती जेस्चर बदबू का करते थे कि नाम रूप में फंस
तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही बैठना, उसके साथ ही आउटिंग करना, वो फ्रेंड के साथ ही। नहीं मतलब वो भी तो रॉन्ग था ना, वो जाता था वो भी तो रॉन्ग था। हाँ हाँ। तो वो तो संपूर्ण स्वरूप को करते हैं ना। हम कोई वो हड्डी मांस का पुतला की बात थोड़ी है। अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप वो है। तो उनको शिव बाबा कभी याद ही नहीं पड़ेगा। जिससे प्यार करेंगे वो याद आता रहेगा। किसी से भी शेयर करने की नेचर होगी ना, एक्चुअली उसमें हमको वो नहीं चाहिए होता है, खाली शेयर करते। तो आशा दीदी सुनाते थे कि अगर जैसे बहनें बोलते थे दीदी को, नए नए थे ना, तो कुमारियां उनको शेयर करती थी कई सेंटर पे आने वाली सब बातें। तो बोलते थे दादी को, गुलजार दादी को, कि भाई मेरे को ऐसे मेरे से ही क्यों शेयर करते। बोला क्योंकि तुम गार्बेज बॉक्स हो ना, तो डाल देते। बाप समान बनना है ना, फॉलो फादर, इसलिए फॉलो फादर, इसलिए तो बाबा कहते हैं तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। जिससे कोई फोटो देखने से कोई प्यार नहीं होता है, और न फोटो देखने से कोई याद रहती। याद ये दिल का सौदा होता है। ये नहीं कि अगर ब्रह्मा बाबा की फोटो तो हम उसमें फंस जाएंगे, वैसा नहीं होता है। नहीं, वो तो एक फॉलो फादर करना है, वो उससे ममत्व नहीं है, उससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। में हम टाइम स्पेंड करते हैं आपस क्या में। लगाव, फोटो से लगाव कभी नहीं होता है। वो तो वो जिससे हम शेयर करते, कोई गुण अच्छा लगता है, लगाव उससे होता है। तो बाबा कहते हैं जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा। तो उनको शिव बाबा कभी याद नहीं पड़ेगा। लगता है कुछ बात हुई ना, पहले उस आत्मा से शेयर करें, बाबा से शेयर नहीं करें तो वह सीढ़ी चढ़ न सके। नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। बाबा वार्निंग देते हैं, कोई बैठा होगा ऐसे सामने कि एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे। मतलब मुझे कोई भी बात में वो आत्मा क्यों याद आती है पहले। हाँ ठीक है, निमित्त मुझे सजेशन उस आत्मा से लेना है, लेकिन बाबा को सामने रख के कि अब बाबा किसके थ्रू भी बोले, कुछ भी बात हो, जब मुझे जो फर्स्ट याद आता है ना कि उससे शेयर करूं, वो मेरा नाम रूप है। कौन फर्स्ट याद आता है वो देखना है। चाहे वो विशेषकर दर्द की बात है, अच्छी बात तो हो सकता है हम कईयों से भी शेयर करें। तो बाबा कह रहे, तो बाबा वार्निंग देते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भल हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। अपना कल्याण कर बैठते हैं। पंडित का मिसाल ऐसे बहुत है, वो नाव पार करना था ना वो स्टोरी, ऐसे बहुत है जो नाम रूप में फंस मरते हैं। गीत है, गीत, वापस वो गीत की लाइन, तुम्हें पाके अब तुम बच्चे जान गए हो, आधा कल्प हमने दुख सहन किया, गम सहन किए हैं, गम उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं ना। तो आधा कल्प कितने दुख सहन किए, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम
तमो बेगम प्रधान हो बन जाओ। पड़े। अभी तुमको खुशी होती है कि हमारे सुख के दिन आए हैं, सुखधाम में जा रहे हैं, सुख के दिन आए हैं, आ गए हैं, आ रहे हैं, आने वाले हैं, चल रहे ना। जितने, हाँ, जितने हर संकल्प में सुख लेने की नेचर होगी ना, उसके सुख के दिन आ गए। हर संकल्प में सुख लेना। तो बाबा कहते हैं तुम गम देखते देखते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हो, सुखधाम में जा रहे हो, दुख के दिन पूरे हुए, तो सुखधाम में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना, उच्च पद पाने का। मनुष्य पढ़ते सुख के लिए। तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं, पत्र में लिखते हैं। जिसको उच्च पद पाना होता है ना, वैसे भी जिनको प्रमोशन का बहुत होता है, एक एक लक्ष्य भी रहता है, तो क्या करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं। वही उनके दिल में भी चढ़े, मतलब जल्दी भी आए, ओवर टाइम भी करे, केवल नॉर्मल वर्किंग आवर्स नहीं होता है उनका। तो उच्च पद पाना है तो ठीक है, क्लास भी करते, मुरली भी सुनते और ओवर टाइम करें, तभी तो उच्च पद मिलेगा ना। ऐसे मिल जाएगा? होता ही है, उनका रिकॉर्ड होता है कि नहीं, ऑफिस आवर्स के बाद भी बैठे हुए, होता है ना। मतलब कितना, अब वो, हाँ, मतलब वो जो सिंसियरिटी, वो सब तो काउंट होती है, नो डाउट। तो बाबा कहते हैं, पत्र में लिखते हैं, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। गीत, वापस गीत की लाइन। 3 बार है। अच्छा, अब कौन सा गीत की लाइन? अब सत्यु के तुम्हारे सुख के उम्मीदों के दीवे जग रहे हैं। दीवा बुझ जाता है तो दुखी दुख आ जाता है, हो जाता है। भगवान उवाच, तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है, अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। सुना, घनेरे दिन सुख के। पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे, इससे समझेंगे कि हम कल्प कल्प ये वर्षा पाने के अधिकारी बनते। हर एक समझते जाएंगे कि हम किसको ये रास्ता बताते। बाबा कहते पुण्यात्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है, प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए, एक बाप को सिद्ध करना है। प्रश्नावली, वो बाबा ने बताया था ना, प्रश्नावली कौन सा, 2-3 बातें याद है ना? ब्रह्मा से क्या दिखता है, गीता का भगवान कौन है, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और आपका बाप कौन पतित है? पावनी कौन? हाँ, पतित पावनी गंगा या वो, और 3 गीता का भगवान। तो अब प्रश्नावली बोर्ड पर लगाना चाहिए। बाबा कहते पुण्य आत्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, एक बाप को सिद्ध करना है, वही सबका बाप है। वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते, ब्राह्मण से तुम देवता बनेंगे। शूद्र थे, अभी वो ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी, बाजुली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाजुली मालूम है ना, वो समर सॉल्ट, सबको समझ में आता है ना, समर कला सॉल्ट वो करते हैं। तो पांव और चोटी, बाजुली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे, बहुत अच्छा। क्या हम क्या समझते, हमारी राजधानी नजदीक आ गई, स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमरलोक में जाएंगे।
ये मृत्यु लोक है ना, गीत। कौन सा लाइन है अभी? नहीं, उसके बाद लास्ट बोलो, एक ही नहीं, लास्ट वाला। कहाँ गए गीतकार? लास्ट वाला। हाँ बोलो, वो लास्ट वाला था ना, जब से मोहब्बत हुई। अब मुझे याद नहीं है लास्ट वाला। इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले उच्च पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे। वो कोई गीत का लास्ट लाइन होगा। हाँ अच्छा, तो जहां से, हाँ, जहां से मोहब्बत की राहें मिली है, तो हाँ, वहां से गर्दिशें खत्म हुई। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले उच्च पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मतलब जो नए बच्चे हैं, वो उस दिन बताया ना कि वो शुरू में बहुत अच्छा चल रहे हैं और फिर बाद में ठंडे हो गए। तो उस आत्मा का पद जितना छोटा होना है सतयुग में, तो क्या होगा, रोज उसके कुछ न कुछ विक्रम होते रहेंगे, पद कम होता जाएगा, क्योंकि फाइनल पद सतयुग में पद कम होना है। वो ग्राफ ऐसे जाएगा ना, और फिर वाइसा वर्सा। कोई लेट आया और उसको सतयुग में बहुत ऊंचा पद मिलना है, तो क्या हो जाएगा उसका ग्राफ? ऐसा फास्ट चलेगा। समझ में आया दीपिका बनी? तो उसका फास्ट पुरुषार्थ चलेगा, लेट आया बेशक। तो वैसा ग्राफ है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, नहीं, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं। ओवर टाइम करो, ज्यादा स्टडी करो, बस तीखे चले जाएंगे। क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है, तो मेहनत करने लग पड़ेंगे। ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पुराने होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बार सुन रखे हैं, बहुत टाइम कम है, टाइम कम है, तो वो यूज टू हो जाते हैं खाली सुनने के, टाइम कम है, टाइम कम है। और नए हैं, लगता है टाइम बहुत कम है। बाबा कहते हैं पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती है। बाप का परिचय दे समझाएंगे तो गीता का भगवान कौन, शिवा श्री कृष्ण, वह रचेता वह रचना, तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना। तुम सिद्ध कर बताएंगे, यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए हो। भगवान उवाच कहकर समझाएंगे तो किसको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं लगेगा। आधा कल भक्ति चलती है, भक्ति है रात, उतरती कला चढ़ती कला, सबको सदगति में आना है, वाया गति, ये समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा हमको ऐसा बनाते, अभी आत्मा को पंख मिले हुए हैं, आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। अनुभव है ना बहुतों को। पैदल की भी बात है, सेवा की भी बात है, याद में अगर किया तो थकेंगे नहीं। यह भी युक्तियां बतलाते हैं। इसलिए जो वॉक करते हैं ना, वो बाबा की याद में करो। शरीर का भान छूट जाने से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया नमस्ते बाबा, शुक्रिया धन्यवाद। बाबा, थैंक यू बाबा। बाबा बस पहला पॉइंट है देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है मतलब साकार मीडियम को इग्नोर नहीं करना है, बाईपास नहीं करना है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। हाँ, एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा है घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। राज ऋषि बनकर रहना है। ऋषि पवित्र, राज घर बार, तो मतलब राज्य संभालते हुए ऋषि बनकर रहना है। कमल फूल समान सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान है माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। माया की बड़ी बात को भी छोटा बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है बड़ी बात को बड़ा बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्व स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूं तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। तो बड़ी बात को छोटा बनाना है। जितना फीलिंग्स को हम इन्वॉल्व करते हैं ना बात को, तो वो बात बड़ी बन जाती है और फिर बड़ी बात मुझे ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है। फीलिंग्स को इन्वॉल्व किया ना उसमें और उसके प्रभाव में आए, उस फीलिंग्स के प्रभाव में। अच्छा जी, तो क्या करना है? बाबा हमें, दादी हमेशा कहती ना, कोई मतलब किसी की कंप्लेन कर रहे हैं ना तो वो क्रोध में आके उसकी कंप्लेन करना, रिपोर्ट करना और बताना। कंप्लेन 100% इन्फ्लुएंस्ड। रिपोर्ट में भी थोड़ा उसका, चाहे वो रिवेंज की भावना हो, चाहे उसको पता चलना चाहिए, चाहे वो रिपोर्टिंग। और बाबा हमेशा कहते थे तुम, मतलब दादी भी कहते हैं पहले अपना फीलिंग्स को ठीक करो फिर बताओ, उसके बाद। तो फीलिंग्स। अच्छा, स्लोगन है वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो। कितना अच्छा है ना। आज हमारा कंबाइंड का पुरुषार्थ है ना, होमवर्क है। तो वरदाता ही मेरे साथ है तो वरदान से झोली भरती जाएगी। और एक वरदान के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, नहीं, वो एक कौन सा वरदान मिलता है? तथास्तु, या कुछ भी, मतलब पुत्रवान भव, धनवान भव, 10,000 साल तपस्या करते बोलते हैं। यहाँ वरदाता साथ में। जितनी बार वरदान लेना चाहो। अच्छा, मैं
कोई बात हो जाए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं, वरदान लो, संकल्प करो। वरदान देना नहीं होता है, वरदान फील करना होता है। 7th वाला है अव्यक्त इशारा। फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प में मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। पवित्रता का पूरा मास चल रहा है ना, पवित्रता की महानता, हमारा भी यही पुरुषार्थ है। मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, मतलब हाईएस्ट सीट लेने के लिए सतयुग में। वह ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता नहीं है। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? अपवित्रता शूद्रों की। तो इसलिए पवित्रता 8 वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। कितना पावरफुल है, आज का यही है पुरुषार्थ, स्लोगन भी वो है। तो दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहे, वरदाता और वरदानी आत्माएं। मुझे लेना नहीं है, मैं खुद ही वरदानी आत्मा हूं। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकते। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। जब सिंगल हो जाते हो ना तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। युगल, बाप और आप कंबाइंड युगल, वरदानी आत्मा और वरदाता कंबाइंड है। सुहाग मतलब साथ है ना, आप वेडेड हो गए, कंबाइंड हो गए। तो जब कंबाइंड होते हैं ना तो फिर कोई बात करता नहीं है, मतलब इन द सेंस कन्या की हो गई ना तो फिर अब और जगह बात नहीं होगी, भाई कोई देखने वाले अब नहीं आएंगे, वो सब क्योंकि हो गया। तो माया भी इसलिए आती है, सिंगल है। जब कंबाइंड है तो माया आएगी नहीं, भाई ये तो मेरा क्या बोलते हैं, मेरे पार्टी से। हाँ हम, हाँ कंबाइंड, युगल इन द सेंस कंबाइंड, साथ है, साथ की फीलिंग पूरा टाइम, बाबा के साथ की फीलिंग। तो मिस्टेक्स भी नहीं होती। स्वरूप दिखाते हैं, शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं। हाँ एनी कंबाइंड की, वरदाता वरदानी शिव शक्ति, कोई भी कंबाइंड रूप ले लो। ठीक है, लेंगे सभी आज का होमवर्क, करेंगे ये वाला।